आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं दीप्ति आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूँ। यह सत्संग मैंने ग्लेन रॉक, न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतें और जिम्मेदारियों से पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में हम एक चीज भूल गए हैं, वो है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम सब आवाहन करेंगे सद्गुरुदेव का स्वागत गान के माध्यम से। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब आंख बंद करके सद्गुरुदेव को स्वागत गान के माध्यम से आवाहन करें। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। आज स्वागत
सद्गुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे, विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। मैं आप सबसे फिर से ये अनुरोध करूँगी कि आप सब आँख जोड़कर मंगल गान के माध्यम से सद्गुरु चरणों में विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करें। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। मार्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। मार्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए। ध्यात्म राज्य बनाइए। भेष भाषा भाव जग मन ज्ञान पर दर्शाइए। भेष भाषा भाव जग मन ज्ञान पर दर्शाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर
विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। मार्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। मार्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को ध्याइए। अब चलिए बढ़ चलते हैं हमारे अगले पर्याय की ओर। और ये वाला पर्याय जो है वो है स्वरवेद ज्ञान। और कुछ ही महीनों से नेवी का ये प्रयास रहा है कि स्वरवेद ज्ञान के पर्याय के माध्यम से वो स्वरवेद का जो ज्ञान है उनके सदगुरु के शिष्यों के बीच रखे। और हमारे जो मुख्य वक्ता जितने भी अभी तक आए हैं वो अपना जितना भी ज्ञान है हम सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर करे हैं। और हमारी जो ज्ञान है स्वरवेद के बारे में वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो है सुधांशु जी, जो कि डेलावेयर से जॉइन किए हैं। और सुधांशु जी के इंट्रोडक्शन में ये मैं बोलना चाहूँगी कि वो बचपन से ही विहंगम योग से जुड़े हुए हैं, सेवा साधना सत्संग करते आ रहे हैं। और जैसे कि हम सबने देखा कि अभी जो स्वामी जी का अमेरिका का जो यात्रा थी उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी आप प्लीज़ आगे आएँ और हम सबसे आपका जो ज्ञान है, स्वरवेद का ज्ञान है शेयर करें। आप सुधांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहे उबारो हे गुरु, यह सौ बार निहोर। जनधीन वंदन करूं, केहि विधि की जैसे वार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। इन लोक नव खंड में गुरु से बरा न कोय। करता करे न करि सके, गुरु करे सो होय। परम वंदनीय अध्यात्म मार्तंड सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन। ममतामयी परम पूजनीय माता श्री के चरणों में बारंबार नमन। सदगुरु पद उत्तराधिकारी श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। संपूर्ण आचार्य परिवार एवं इस सत्संग में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों और अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा बारंबार नमन। पिछले कुछ महीनों से हम सभी
स्वरवेद ज्ञान के माध्यम से उस सदग्रंथ के अमूल्य मणियों को अपने अंतर्मन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे सदगुरुदेव भगवान ने अपने समाधि अवस्था में शून्य शिखर स्थित कंदरा में लिखा था। यह जो ग्रंथ है, यह स्वामी जी के 17 वर्षों की तपस्या का जो भी अनुभव रहा है, जो भी उनकी ज्ञान अर्जित उन्होंने इस 17 वर्ष में किया है, उस अनुभव को उन्होंने इस पुस्तक में उड़ेल दिया है। तो हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि उस ज्ञान को, उस अध्यात्म मार्ग से जुड़े हुए विज्ञान को समझने का, जानने का हमें सौभाग्य मिला है। और आज पुनः उसी क्रम में हम सभी इस सत्संग में जुड़े हैं, जहां अपने बुद्धि के धरातल से, अपने मन के धरातल से हम सभी उन दोहों को जानने का, उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आज आरंभ करते हैं। दीप्ति जी, वो दोहा अगर आप शेयर करें। जी सुधांशु जी, मैं देखती हूँ मेरे पास जो वाला है वो उसमें आप कर सकते हो कि नहीं। जी जी, उसी में है। कौन सा बिल्कुल। नंबर? उसमें है 22वां दोहा, द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय 22वां दोहा। नहीं तो फिर मेरे पास ये वाला नहीं है दोहा। इसके अंदर बस 21 वाला है, 21 तक की है। आपके पास होगा? मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे उसका लिंक देता हूँ, जस्ट एक मिनट। जी, मैंने अभी आपको भेज दिया है। जी, मैं थोड़ा स्टॉप शेयरिंग करके इसको करती हूँ। जी मुझे जी। बस 2 मिनट चाहिए जी। सुधांशु जी, ये वाला करें? जी जी, बिल्कुल। जी। तो अब इस सत्संग में जुड़े कोई भी एक गुरु भाई गुरु बहन आगे आकर इस दोहे को हम सभी के सामने पढ़ें और इसके भाष्य को पढ़ें। फिर हम इसकी विस्तृत चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे। कोई भी एक गुरु भाई बहन कृपया आगे आके इस दोहे को पढ़ें। जय सद्गुरुदेव सभी को। तीक्ष्ण जेहि विराग है, त्यागे विषय विलास, मोह निशा प्रबुद्ध है, ज्ञानी सद्गुरुदास। जिस विवेकी तत्ववेत्ता को संसार से तीव्र वैराग्य है, वही संसार की भोग इच्छा को त्याग करता है एवं इस संसार रूपी मोह रात्रि में जाग कर अपने चेतन प्रकाश में विचरण करता है। वही विवेकी भक्त सद्गुरु का अनुगामी सेवक है। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। तो जैसा कि हमने अभी इस दोहे में पढ़ा, तीक्ष्ण जेहि विराग है, त्यागे विषय विलास, मोह निशा प्रबुद्ध है, ज्ञानी सद्गुरुदास। तो सदगुरु का दास कौन है? सदगुरु का अनुगामी सेवक कौन है? सदगुरु का अनुगामी सेवक वही है जिसके अंदर संसार से तीव्र वैराग्य है। और जिसके अंदर संसार से तीव्र वैराग्य है, सिर्फ वही इस संसार में भोग की इच्छा का त्याग कर सकता है।
और जब आपके अंदर वह तीव्र वैराग्य हो जाएगा, तभी आप, यहाँ पर रात्रि से चर्चा किसकी हुई है? रात्रि से चर्चा मोह और अज्ञान से है। यह संसार जो मोह की जो अंधकार है, मोह की जो रात्रि है, उस रात्रि में अपने चेतन प्रकाश में विचरण करेगा। कौन विचरण करेगा? जिसमें तीव्र वैराग्य है। और जो ऐसा करता है वही सदगुरु का विवेकी भक्त है, विवेकी शिष्य है, जो उनका अनुगामी सेवक है। अनुगामी सेवक से तात्पर्य क्या है? अनुगामी सेवक से तात्पर्य है जो सदगुरु के आदेश में ही विचरण करता है, गमन करता है, वह अनुगामी सेवक है। तो इस दोहे में अगर हम देखें तो सदगुरु के अनुगामी सेवक होने के लिए जो सबसे प्रमुख गुण है, वह गुण क्या है? वह गुण है तीव्र वैराग्य की। अब यह प्रश्न आता है कि वैराग्य क्या है और तीव्र वैराग्य उससे किस प्रकार अलग है? तो सर्वप्रथम अगर मैं वैराग्य के वास्तविक परिभाषा पर जाऊं, या फिर वैराग्य के जो अपने दैनिक जीवन में जो हम देखते समझते हैं उस पर जाएं, तो वैराग्य क्या है? वैराग्य, अभी हम दो प्रकार का वैराग्य देखते हैं। एक वैराग्य जो हम संसार में देखते हैं, जो बाह्य वैराग्य है, बाह्य आडंबर है। वह क्या है? वह है कि हमने घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, पहन लिया साधु संत का चोला, दाढ़ी बढ़ा ली और चले गए पहाड़ पे। यह कौन सा वैराग्य है? इसमें क्या हुआ? हमने परिवार छोड़ दिया, हमने अपने सारे जो भी हमारे कर्तव्य थे वह छोड़ दिए, लेकिन वहां जाकर के भी क्या है? हमारी चेतना लगी है परिवार में, हमारी चेतना लगी है सांसारिक चीजों में। तो एक तो बाह्य वैराग्य है। दूसरा क्या है? दूसरा है आंतरिक अनुभव वाला वैराग्य। तो स्वामी जी ने यहाँ किस वैराग्य की चर्चा की? यहाँ जो चर्चा हुई है वह उस वैराग्य की है जिसका अर्थ है बाहरी वैराग्य से नहीं, जिसका अर्थ है कर्म के फल से आसक्ति का अभाव। तो जब हमारा फलों में आसक्ति नहीं रहेगी, कर्म फल में आसक्ति नहीं रहेगी, तो हमें उससे वैराग्य हो जाएगा। अब यह कैसे संभव है? यह जो वैराग्य है यह कैसे संभव है? तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, फलों में आसक्ति किस प्रकार नहीं रहेगी? आसक्ति तब नहीं रहेगी जब हमें सुख और दुख का अनुभव न हो। इसको एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और फिर इस पर विस्तृत चर्चा के लिए मैं आप सभी को लेकर चलूंगा। एक समय की बात है, एक आश्रम में एक ऋषि रहते थे और उनके शिष्य ने आकर उनसे कहा कि महाराज, आज एक धनी व्यक्ति आया और एक गाय दान करके गया है। ऋषि कहते हैं, चलो अच्छा है, अब रोज हमें ताजा ताजा दूध पीने को मिलेगा। और फिर वो अपने ध्यान साधना में लग गए। एक महीना बीतता है। एक महीने के बाद वह शिष्य आके पुनः बोलता है, महाराज, वो व्यक्ति आया था और आज अपना गाय लेकर चला गया। ऋषि पुनः मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा है, अब रोज रोज गोबर उठाने का झंझट खत्म हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो सुख और दुख का अनुभव है वह हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। अगर हमारी मनोस्थिति बदल जाए
तो दुख में ही सुख है और सुख में ही दुख है। गाय लेकर चला गया, यह एक दुखद स्थिति हो सकती थी। कब हो सकती थी? जब उसकी मनोस्थिति उस गाय से होने वाले फायदे में लगी हो। लेकिन गाय के जाते ही उन्होंने अपनी मनोस्थिति बदली और उससे फायदे का नहीं, उससे नुकसान का विचार किया। तो वह जो दुख भी था वह अनुभव भी ना रहा, वह दुख भी सुख में परिवर्तित हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि इस संसार में सुख दुख जो भी हमें अनुभव होता है वह हमारे मनोस्थिति के द्वारा अनुभव होता है। और जो आरंभिक वैराग्य है वह हमारी मनोस्थिति पर निर्भर है। तो जो फल से आसक्ति का अभाव है, इसके जो प्रारंभिक प्रयास हैं वह मन के आधार से ही होते हैं। लेकिन क्या यह वैराग्य तीक्ष्ण वैराग्य है जिसके बारे में स्वामी जी ने इस दोहे में चर्चा किया? नहीं, यह तीक्ष्ण वैराग्य नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इस वैराग्य का जो आधार है वह आधार क्षणिक है। क्षणिक क्यों है? क्योंकि वह मन और बुद्धि के आधार पर है। ज्ञान के वैराग्य के दो आधार हैं, एक है क्षणिक वैराग्य, एक है पूर्ण या तीक्ष्ण वैराग्य। तो क्षणिक वैराग्य के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा, मना क्षणिक वैराग ले चढ़े उतुंग आकाश, तुरत राग में गिरत है सदगुण जीव विनाश। जो मन है वह क्षणिक वैराग्य लेता है। और क्षणिक वैराग्य किस प्रकार लेता है? जब वह वैराग्य लेगा तो एकदम चढ़े उतुंग आकाश, आप आकाश की ऊंचाई पर हैं, संसार में किसी चीज से कोई भी मोह नहीं है। आप ऐसा अनुभव करें कि मैं तो पूर्ण वैराग्य में हूँ, सब कुछ त्याग देना है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ परमपिता परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन अगले ही क्षण क्या होता है? अलग विषय आता है और मन उसके राग में गिर जाता है। और जैसे ही मन उस नए विषय के राग में गिरता है, सदगुण जीव विनाश, तो उस जीव का जो सदगुण है, वैराग्य का जो सदगुण था, वह विनाश हो जाता है। तो यह क्षणिक वैराग्य हुआ क्यों? क्योंकि वह जो वैराग्य था वह मन के आधार पर था। मन के आधार पर होने से क्या तात्पर्य है? हमारा जो मन है, मन का व्यवहार क्या है, मन का गुण क्या है? मन का गुण यह है कि वह एक समय में एक विषय को पकड़ता है। अब वह विषय चाहे संसार का हो या संसार से बाहर का, उस एक विषय को पकड़ेगा। और जब मन उस एक विषय को पकड़ेगा तो उस क्षण वह विषय ही मन के लिए संपूर्ण चीज है, या यूं कहें, हमारा संसार वह विषय ही है। तो जिस क्षण मन ने वैराग्य को पकड़ा, उस विषय को पकड़ा, उस समय तो हमारे लिए लगा कि वही पूर्ण वैराग्य है, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगले क्षण जैसे ही उसे दूसरा विषय मिला, वह वैराग्य जो है टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अभी मन की आसक्ति दूसरे विषय में हो गई। तो वह वैराग्य क्षणिक इसलिए है क्योंकि वह मन के आधार पर है, और मन जो है विचारों के आधार पर भ्रमण करता रहता है। दूसरा चीज क्या है? वह क्षणिक इसलिए भी है क्योंकि वहां पर ज्ञान नहीं है। जब तक वैराग्य का आधार बुद्धि है, जब तक वैराग्य का आधार मन है, तब तक वह वैराग्य पूर्ण वैराग्य नहीं हो सकता। हम सभी गीता के श्लोक पढ़ते हैं और हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, इस मन को रोकना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुष्कर है,
मैं चाहूं तो हवा को भी एक क्षण के लिए रोक लूं, लेकिन इस मन को कैसे रोकूं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च विहते। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य की चर्चा की, लेकिन वैराग्य के लिए किसकी चर्चा की, पहले अभ्यास की चर्चा की। तो बिना अभ्यास वैराग्य नहीं होगा। लेकिन हमारे मानस पटल पर यह भी तो प्रश्न उठता है कि अभ्यास की आवश्यकता क्या है, वैराग्य के लिए अभ्यास की आवश्यकता क्या है। तो इसका कारण यह है कि जब तक अभ्यास नहीं है तब तक जो वैराग्य है वह मन और बुद्धि के धरातल पर है। और मन और बुद्धि के धरातल पर जब तक वह है तब तक वह पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं है, पूर्ण ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय का जो ज्ञान है वह पुस्तकीय ज्ञान है। या तो वह ज्ञान हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसका अनुभव नहीं किया है। तो जब उसका अनुभव नहीं है तो सिर्फ यह कह देने से कि परमात्मा प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, वह जीवन का लक्ष्य नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं, वह हम सुन रहे हैं, वह हम मान रहे हैं, लेकिन उसको जाने नहीं। तो इसीलिए वहां पर अभ्यास की चर्चा आई है। अभ्यास का फिर क्यों आवश्यक है, अभ्यास वैराग्य के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास से क्या होता है, अभ्यास से ज्ञान होता है और ज्ञान से वैराग्य होता है। बिना ज्ञान वैराग्य नहीं होता। तो अभ्यास किस चीज का अभ्यास, अभ्यास है मनोनिग्रह का, अभ्यास है अपने जीवन में विकर्म को बढ़ाने का। तो जो अभ्यास हम करते हैं वह अभ्यास हम किस चीज का करते हैं, वह अभ्यास हम दो चीज का करते हैं। पहला क्षणिक वैराग्य का और मनोनिग्रह का। तो क्षणिक वैराग्य का अभ्यास से क्या तात्पर्य है, जो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर हम जो क्षणिक वैराग्य का अनुभव करते हैं उसको बढ़ाना। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो मन है वो वैसे विषयों को पकड़ेगा, और वैसे विषयों को पकड़ेगा तो यह क्षणिक वैराग्य का जो समय है वो हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन यह पूर्ण वैराग्य को नहीं लाता, लेकिन आरंभिक अवस्था में इसकी आवश्यकता है। और दूसरा क्या है, मनोनिग्रह का। अब आगे क्या होता है, जैसे जैसे हम अभ्यास में आगे बढ़ते हैं हमारा क्षणिक वैराग्य बढ़ता है, हमारा मनोनिग्रह बढ़ता है, और आगे जाकर जब मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, जब मन अपने स्थान पर जहां से निकला है वहां लय हो जाता है, तब क्या होता है, तब हमें आत्मबोध होता है। और जब आत्मबोध होता है तो सबसे अगला कार्य क्या होता है, आत्मबोध होने पर हमें अपने लक्ष्य का भी बोध होता है। तो ज्ञान वहां पर आया कि मेरा लक्ष्य क्या है। अभी तक हम माने थे, जाने नहीं। लेकिन अभ्यास के बाद जब हम उस स्थान पर पहुंचे जहां हमें आत्मबोध हुआ तो हमें और किस चीज का बोध हुआ, हमें अपने लक्ष्य का बोध हुआ। और जब हमें लक्ष्य का बोध हो जाता है उस समय क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा, तब जाके पूर्ण वैराग्य होगा। स्वामी जी ने क्या लिखा स्वरवेद में, कथन त्याग वैराग की बिना ज्ञान किस काम, शोभा पावन पति बिना महिला साज निकाम। तो स्वामी जी कह रहे हैं त्याग वैराग्य की जो बात है, जो कथन हम सभी करते हैं, बिना ज्ञान का वो किसी काम का नहीं है। वैराग्य की बात तभी सार्थक है जब हम ज्ञान की बात करें। जहां ज्ञान नहीं वहां वैराग्य की बात करना बेकार है। किस प्रकार, ठीक उसी प्रकार जैसे अगर कोई महिला पूरे साज में है, श्रृंगार में है, लेकिन अगर उनका पति नहीं है तो वह शोभा नहीं पाता,
उसी प्रकार हम त्याग और वैराग्य के कथन में हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के अभाव में वह वैराग्य जो है वह पूर्ण नहीं है। वह क्या है? वह क्षणिक ही है। और क्षणिक वैराग्य से प्रभु मिलन नहीं होता। क्षणिक वैराग्य से आप अनुगामी सेवक नहीं होते। तो वैराग्य जहाँ है वहाँ ज्ञान भी है। तो वास्तविक अध्यात्म मार्ग में ज्ञान और वैराग्य की चर्चा हुई है, और ज्ञान के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किया है। लेकिन अभ्यास का जो अंत है वह कहाँ है? वह ज्ञान पर जाकर होता है, और फिर ज्ञान के प्रकाश में वैराग्य जो है पूर्ण होता है। स्वामी जी ने क्या कहा स्वरवेद में? बिना ज्ञान वैराग के प्रभु से मिलन न होए, जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होए। तो बिना वैराग्य के, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होगा, और ज्ञान और वैराग्य के बिना प्रभु से मिलन नहीं होगा। ये जो जग का बंधन है, यह जो जन्म मरण का बंधन है, वह बंधन नहीं छूटेगा, और हमें जन्म मरण का दुख प्राप्त होता रहे। तो जो स्वरवेद की वाणी है, जो सदगुरुदेव की वाणी है, वह यही कहती है कि जो तीक्ष्ण वैराग्य है, तीक्ष्ण वैराग्य ज्ञान के होने पर ही होता है। लेकिन उसका मार्ग किधर से जाता है? उसका मार्ग अभ्यास से जाता है। और अभ्यास के मार्ग में, जिस मार्ग में हम सभी हैं, उस मार्ग में क्षणिक वैराग्य के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मार्ग तो वही है, लेकिन इसे ही पूर्ण वैराग्य समझ लेना सही नहीं। हम सभी को पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना है, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करते रहनी है। और जैसे जैसे अभ्यास पूर्णता की ओर जाएगा, जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान उतरता जाएगा, वैसे वैसे वैराग्य की यात्रा भी आगे बढ़ते जाएगी। और स्वामी जी ने स्वरवेद में ज्ञान युक्त वैराग्य की ही चर्चा की है। और उन्होंने तो यह भी कहा कि सदगुरुदेव का आदेश उनको ज्ञान युक्त वैराग्य के बारे में ही बतलाने की है। स्वामी जी ने लिखा स्वरवेद में, ज्ञान युक्त वैराग की ऋषि मुनि कर उपदेश, सदगुरु सुकृत देव का मुझे यही आदेश। तो जितने भी ऋषि हुए, मुनि हुए, उन्होंने ज्ञान युक्त वैराग्य की चर्चा की है। क्यों चर्चा की है? क्योंकि ज्ञान युक्त वैराग्य जो है वही वैराग्य तीक्ष्ण वैराग्य है, वही वैराग्य पूर्ण वैराग्य है। और सदगुरुदेव का भी मुझे यही आदेश है। स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा, सदगुरु सुकृत देव का मुझे यही आदेश है। तो इस तीक्ष्ण वैराग्य की जो चर्चा स्वरवेद में इस दोहे में स्वामी जी ने की है, वह वैराग्य ज्ञान के आधार पर है, ज्ञान के साथ है। और उस ज्ञान के साथ पहुंचने के लिए जो मार्ग है, वह तो अभ्यास का मार्ग है, वह विहंगम योग का मार्ग है। और जैसा हम सभी चर्चा करते रहते हैं, हम चर्चा करते हैं सेवा की, साधना की और सत्संग की। तो यह जो त्रिवेणी है, यह त्रिवेणी क्या है? यह त्रिवेणी उस अभ्यास के पथ पर बढ़ने का मार्ग है। हम जब उद्घोष पढ़ते हैं तो उद्घोष में यदि विधिवत तुम साधन करी हो, तो वह विधिवत साधना क्या है? जब तक यह त्रिवेणी जीवन में नहीं है, वह विधिवत नहीं है। वह विधिवत तभी है जब हमारे जीवन में सत्संग, साधना और सेवा तीनों का मिलन है। और उसके बाद ही यह जो तीक्ष्ण वैराग्य की बात इस दोहे में आई है, वह हमारे जीवन में घटित होगा। और जब वह घटित हुआ, तभी अगला मार्ग अनुगामी सेवक का है। तो मेरे विचार से, मेरे भाव से इस दोहे का यही अर्थ है। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि यदि कुछ मुझसे छूट गया हो या कुछ गलत कहा हो, आप आगे आए, अपने भाव को रखें, अपने प्रश्नों को रखें। जय शरुदेव। बैक टू यू दीप्ति जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आपने बहुत ही डेप्थ में जाके इस दोहे को हम सबके आगे रखा और बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमारे श्रोतागण से अनुरोध करूंगी कि अगर उनको कोई प्रश्न है इस दोहे से रिलेटेड, वो प्लीज आगे आए और हमारे वक्ता से पूछे। जय सद्गुरुदेव, दीप्ति जी एंड सुधांशु जी, बहुत जय बहुत सतगुरुदेव निरंजन जी। बहुत अच्छा बोला था सुधांशु जी ने। बस उसमें प्रश्न नहीं है, पर उसी में बस एक एडिशन है। महापुरुष लोग बोलते हैं कि जो सत्संग होता है, जो लोग सत्संग से जुड़ जाते हैं, उनका सबसे पहले तो ये होता है कि सांसारिक मोह से परे होना शुरू हो जाते हैं। सांसारिक मोह जो है वो बहुत बड़ा अटैचमेंट होता है, और उस मोह से वो थोड़ा डिटैच होते हैं। और वो सत्संग का सबसे पहला प्रमाण वो होता है। ये मैंने कई बार काफी कंसिस्टेंटली सुना है। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि सत्संग से ज्ञान जो प्राप्त होता है, जो सुधांशु जी बता रहे थे, और वैराग्य, बिल्कुल देखिए कितना कंसिस्टेंट है ये स्वरवेद की जो अनुभव बेस्ड जो ज्ञान है। और उसके बाद जो है प्रेम जो है दिव्य तत्वों में लगना शुरू हो जाता है, जो कि परमात्मा और गुरु। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हमारी गुरु में शरणागत और भक्ति शुरू होने लगती है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति बिल्कुल साइकिल के एक पहिया के समान होता है। ज्ञान बढ़ा, भक्ति बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, भक्ति बढ़ा, और ये ऊपर चलता चला जाता है। और फिर गुरु जो है वो एक्सरे वाली दृष्टि होती है उनकी। इवन दो हमें लगता है कि हम सब कुछ सही है, सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे चल रहे हैं, परंतु हमारे अंदर में वो दृष्टि नहीं होती है, एक्सरे नहीं होती है। जैसे डॉक्टर ही जो है कैंसर को पता कर पाता है एक्सरे के थ्रू। इवन दो व्यक्ति जो है हर दिन जिम जाता है, जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता होता कि कैंसर पैदा हो रहा है उसके अंदर में और है उसके अंदर में। वो डॉक्टर ही पता करता है एक्सरे विजन के थ्रू। तो वहां पर जो है गुरु उस विकार को पता कर लेते हैं और नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं उसके साथ में। और तब जो है उस सत्संगी का ये जन्म आखिरी होता है। तो मैं यही भाव रखना चाह रहा था। और इन्होंने जो आज जो दोहा पढ़ा, मेरे ख्याल से इसी भाव के प्रतीक भी था। और यही मैं बोलना चाह रहा था। थैंक यू। धन्यवाद निरंजन जी, आपने बहुत ही सुंदर बानी से आपका जो नॉलेज था हमसे शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से अपने श्रोतागण से अनुरोध करूंगी कि अगर इस दोहे से लेकर कोई प्रश्न है तो आगे आए और पूछे हमसे। अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, सुधांशु जी मुझे एक प्रश्न था। जैसे कि आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही गहराई में जाके हमको ये दोहा समझाए। और जैसे कि आप बोले कि अभ्यास ज्ञान एवं वैराग्य, तो जैसे कि अभ्यास वैराग्य तो ये तो बहुत लाइक हाई लेवल की चीज है। जैसे कि मैं अगर अपने डे टू डे लाइफ की एग्जांपल लूं, और सपोज मैं कोई काम कर रही हूँ या फिर कुछ अच्छा खा रही हूँ या अच्छा देख रही हूँ या कुछ कोई भी काम अगर रिपीटेटिव वे में मैं करती हूँ, एक टाइम में वो प्लेट्यू हिट करता है और उसके बाद लगता है कि नहीं, मुझे काम स्विच करना है और इधर मुझे रिलैक्सेशन मोड को जाना है या फिर कोई दूसरे काम करना है, क्योंकि आप वो काम कर करके बोर हो जाते हो, राइट? तो मेरा वही प्रश्न है कि जैसे कि आप बोले कि जो त्रिवेणी है, सेवा साधना सत्संग, ऑनेस्टली अगर बोला जाए, मुझे अंदर से करने का बहुत मन होता है कि हाँ मैं जितना पाऊँ करूँ, बट एक टाइम में लगता है कि नहीं, मैं कोई दूसरा चीज भी कर लूँ। तो वो जो चीज है ऑफकोर्स मैं समझी कि
हमें अभ्यास हमारी वो स्थिति नहीं है, मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली सेवा साधना सत्संग कर पाऊँ। बट मैं अभ्यास कर सकती हूँ, और अभ्यास जैसे धीरे-धीरे मैं करूँगी, तो फिर मेरा ज्ञान बढ़ेगा, और जो कि सद्गुरु की कृपा से ही होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो भी हो, वैराग्य हो और सद्गुरु की जो प्रोसेस है, उसी में हम लोग ढलेंगे। तो मुझे बस यही वैलिडेशन करना था आपसे कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में करते हैं, और एक चीज़ अगर हम रिपिटेटिव वे में करें, तो जब वो प्लेटो हिट होती है, उसके आगे भी दिमाग का कोई चीज़ है या कोई जगह है जहाँ पे हम उसको ब्रेक करके वही चीज़ को आगे लेके जा सकें। लाइक वही चीज़ सपोज़ सेवा कर रहे हैं, तो सेवा हम नेक्स्ट लेवल पे लेके भी जा सकें। तो वैसा कुछ है लाइक आपके ज्ञान के हिसाब से? वही मेरा प्रश्न था। जी जी दीप्ति जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और अगर मैं वास्तविक रूप से कहूँ तो इस आध्यात्म पथ का अनुसरण करने वाले जितने भी हम सभी गुरु भाई गुरु बहन इस सत्संग से जुड़े हैं, उन सभी के जीवन में यह प्रश्न आता है। और जो आपने कहा कि किसी एक कार्य को रिपीटेटिव करते रहने से एक समय आता है कि जब आपको उस कार्य को करने की इच्छा नहीं रह जाती, आपको वो दूसरा कार्य करने की इच्छा करती है। तो अगर वास्तविक रूप से देखें तो पिक्चर कुछ और है, वह कुछ ऐसा है। जो मेरा विचार है वह होता क्या है कि आप कोई कार्य कर क्यों रहे थे? क्योंकि उस कार्य को करने में आपको आनंद की अनुभूति हो रही थी। उदाहरण के लिए, अगर मैंने अपने घर में कोई एक मिठाई खाई, पहला बार मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे खाया। फिर दूसरी बार खाई और अच्छा लगा। तो उस कार्य को हम करते रहे। कब तक करते रहे? जब तक वह आनंद का अनुभव हमें होने लगा। बहुत दिनों तक ऐसा करने पर एक ऐसा समय भी आएगा कि वह आपके जीवन का एक रेगुलर चीज है, अब आपको उसमें आनंद नहीं आ रहा। तो आपने जो विषय को बदला, अब आप किसी दूसरे चीज के लिए जा रहे हो। तो बाह्य रूप से तो ऐसा है कि अच्छा, उस विषय से मेरा मन उठ गया, बट वास्तव में उस विषय में अब वह आनंद नहीं रहा जिसे आप पहले ढूंढ रहे थे। तो मन तो भागता आनंद की ओर ही है, मगर वह जो है वह अब एक विषय में न होकर दूसरे विषय में है, इसीलिए हम एक विषय से दूसरी जगह जाते हैं। ये एक पक्ष हुआ। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि अपने जीवन में इससे जुड़े कैसे रहें, कैसे अभ्यास को अपने जीवन में प्रगाढ़ बनाए, किस प्रकार अभ्यास छूटे नहीं। तो इसीलिए विहंगम योग में त्रिवेणी का वर्णन है। सत्संग और जो सेवा है, इसका बहुत बड़ा भूमिका है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर चर्चा आएगी क्षणिक वैराग्य की। देखिए, हम सभी संसार में लगे पड़े हैं, संसार में भटके हुए हैं। सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारे अंदर क्षणिक वैराग्य उत्पन्न करता है। जब हम सत्संग में जाते हैं, सदगुरुदेव की वाणी का श्रवण करते हैं, स्वरवेद के ज्ञान की चर्चा करते हैं, अध्यात्म के विषयों पर चर्चा करते हैं, तो क्या होता है? हमारे मन में क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है। उस ज्ञान से हम जुड़ते हैं। तो उस क्षणिक वैराग्य का सदुपयोग क्या है? उस क्षणिक वैराग्य का सदुपयोग है अभ्यास। और इसीलिए एक अध्यात्म पथिक के जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अगर आप एक बार सत्संग किए और आप आगे बढ़ गए, और फिर आपने भविष्य में सत्संग नहीं लिया, तो क्षणिक वैराग्य तो क्षणिक है। एक क्षण के बाद, एक समय के बाद वह समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। पुनः आपकी आसक्ति कहाँ है? संसारिक विषयों में। तो आरंभ में जब हम अज्ञान से भरे हैं, अज्ञान से युक्त हैं, तो हमारी चेतना अलग अलग विषयों में भागेगी। बहुत लंबे समय तक ना ही आप साधना कर पाएंगी, ना ही किसी एक विषय से टिकी रहेंगी। यह किसी एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, यह हमारा व्यवहार है। इस प्रकृति के अंदर यह हमारा व्यवहार है। तो इस व्यवहार को
जानते हुए देखते हुए ही अध्यात्म पथ में सत्संग की आवश्यकता बतलाई गई और सेवा की आवश्यकता बतलाई गई। सेवा से क्या होता है? सेवा से हमारे जो भी प्राकृतिक दोष दुर्गुण है उनका नाश होता है, हमारे अहंकार का नाश होता है। और सत्संग से क्या होता है? क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है। और यह जो क्षणिक वैराग्य है यह सहायक है। किस चीज में सहायक है? अभ्यास में सहायक है। हम पहली बार सत्संग में गए, क्षणिक वैराग्य उत्पन्न हुआ उस ज्ञान से, हमने कुछ दिन तक अभ्यास किया, पुनः सत्संग में गए, वह वैराग्य पुनः उत्पन्न हुआ, अभ्यास फिर बढ़ा। तो इस प्रकार हर थोड़े समय पे सत्संग होते रहने से क्या होता है? धीरे धीरे हमारी चेतना जो है उस ओर जाने लगती है। और हम सभी जानते हैं कि जब उस घटना का बार बार जब हमारे जीवन में रिपीटिशन होता है, जब बार बार उसकी आवृत्ति होती है, तब क्या होता है? तब हमारा संस्कार वैसा बनने लगता है और धीरे धीरे जो यह क्षणिक वैराग्य की समय सीमा है यह बढ़ने लगती है। अब हमारी चेतना जो है उस अभ्यास में थोड़ा ज्यादा लगने लगती है। तो यह जो मार्ग है अध्यात्म का, यह क्षणिक वैराग्य से ही आरंभ होता है और वह मार्ग आरंभ होता है सत्संग से। तो जो सेवा सत्संग है यह सहायक है किसमें? साधना में। तो जो आपने अपने भाव रखे कि किसी एक विषय तक से, किसी एक कार्य से बहुत लंबे समय तक नहीं जुड़े रह पाते, उससे ऊब होने लगता है, उसका कारण यही है और उसका समाधान भी यही है। अध्यात्म का समाधान क्या है? सत्संग। आपने थोड़े दिन साधना की, अभ्यास किया, जब लगने लगे कि थोड़ा विलगाव हो रहा है, सत्संग से जुड़े। सत्संग से जुड़ने से क्या होगा? वह क्षणिक वैराग्य पुनः प्रकट होगा। जैसे ही वह पुनः प्रकट होगा आप साधना से पुनः जुड़ जाएंगी और आगे बढ़ेंगी। तो यह मेरा विचार है। मेरे विचार से शायद यह हम सभी को हेल्प करेगा। कोई और गुरु भाई गुरु बहन कुछ और अगर ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आके ऐड करें। धन्यवाद दीप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आपने बहुत ही अगेन बहुत ही गहराई में जाके इस प्रश्न का समाधान किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं फिर से चाहूंगी अगर किसी को कोई प्रश्न है वो आगे आए और सुधांशु जी से पूछें, या फिर उसके बाद हम नेक्स्ट दोहा भी ले सकते हैं। जय सद्गुरुदेव। मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा था जो सुधांशु जी ने दीप्ति जी आपके प्रश्न का जवाब दिया जी कि ये जो प्रश्न है बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है और हर किसी के साथ होता है, चाहे जिस लेवल पर हो, जैसा मुझे लगता है। और ये काफी कुछ पैरेलल है जो हमारे भौतिक दुनिया का जो एक्सपीरियंस है, ये काफी कुछ सिमिलर है मेरे ख्याल से। क्योंकि भौतिक जगत में भी ऐसा ही कुछ होता है कि भाई हमें एक काम करने लग रहा है, क्या करें। तो कुछ लोग तो ग्रंट वर्क के यूज टू हो जाते हैं कि उन्हें फल की ज्यादा वो रहती है, उसके फल के पीछे वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वो जीवन में वो उस तरह से बिता देते हैं। एक वो कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि जिन्हें आप कह सकते हैं थोड़ा उनसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि बोलते हैं कि भाई जो मेरा पैशन है, जिसमें हमारा वो है, चाह है, जहाँ पे हमारा कॉम्पिटेंस, हम वही करेंगे और बाकी समय में हम कुछ और करेंगे, अपना जो हॉबी है वो करेंगे। तो थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी के जो लोग हो गए, जो देखते हैं कि भाई ये तो अकर्म के हिसाब से हमें करना है, क्योंकि वो उनका यदि वो अपने तत्व का ज्ञान उन्हें हो गया, चाहे जैसे भी, तो वो समझ जाते हैं कि ये सब जो है हमारा दायित्व है, ये हमें करना है। और वो उस प्रकार करेंगे जहां पर कि वो बहुत एफर्टलेसली वो कर सकते हैं, अपना कॉम्पिटेंस को वहां पर डाल देंगे। तो उसी प्रकार से जैसा मुझे लगता है कि अध्यात्म के जगत में भी सेवा सत्संग साधना त्रिवेणी जो है, ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीज हर किसी साधक को के स्ट्रेंथ एरिया में जाए। ऐसा हो सकता है कि कोई जो है सेवा भाव में बहुत ज्यादा उत्तीर्ण हो, बहुत ज्यादा अपने आप को पूरा डिवोट कर देगा, तो बिल्कुल सही है। कोई है साधना, बहुत मतलब एक से एक तपस्या और साधना में लीन हो जाते हैं,
और उसमें आनंद प्राप्त करते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ सत्संग में जो है कथा भजन और लीला सुन सुन करके आंसू बहाते हैं और बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। तो जैसा मुझे लगता है कि इन तीन जो त्रिवेणी है उसमें से किसी एक मार्ग में यदि व्यक्ति आनंद ड्रॉ करने लग जाता है और हर दिन वो आनंद बढ़ते चला जाता है, तो बस वही मार्ग है, जैसा मुझे लगता है, जो कि ये तीनों चीज को प्राप्त करवा सकता है और गुरु की कृपा करवा सकता है। यदि मेरी सोच पे थोड़ी सी भी त्रुटि हो तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे सत्संगी भाई लोग हैं उसको क्लियर करें। और यही मेरा भाव था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। नहीं, आपकी जो वाणी थे वो काफी सोचने वाली चीज है, और डेफिनेटली मेरा जो प्रश्न था उसको काफी सॉल्यूशन देने में हेल्प किया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपको। और अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो सुधांशु जी, अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 11:30, तो आप दूसरा दोहा ले सकते हो, करेक्ट? तो जय सतगुरुदेव। दीप्ति जी, मैं अंचल बोल रहा हूँ। जी आंचल अम, जी, बोलिए जैसे। मैं इसमें, अगर 2 मिनट है तो मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। जी जी श्योर। यहाँ पर बात हो रही अभ्यास की, करेक्ट? अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अभ्यास। तो स्वामी जी सर्वेद में बताते हैं कि अभ्यास किसको कहते हैं, किस चीज का अभ्यास है वहां पर। तो उसमें लिखते हैं कि प्राकृत दुर्गुण का नाश है, प्राकृत दुर्गुण का नाश है, चेतन गुण विकास, अ, साधन सरल उपाय में ताहि कहत अभ्यास। अर्थात जो प्राकृतिक दुर्गुण है, जो प्राकृतिक हमारे दुर्गुण है उसका विनाश हो, और जो चेतन हमारे गुण हैं उसका विकास हो, करेक्ट? और उस गुण का जो विकास करने के लिए जो हम साधन करते हैं, वही रियल एसेंस में अभ्यास है, करेक्ट? तो ये जो सारी कंफ्यूजन्स हो रही हैं, जो वो अगर इस प्राकृतिक गुण और चेतन गुण के पर्सपेक्टिव में अगर सोचे, तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, वो जो है अभ्यास कहलाता है। तो यही मैं 2 लाइन ऐड करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल जी। नहीं, आपका ये जो पॉइंट ये काफी मुझे तो स्पेशली पता नहीं था, और मैं प्रिटी श्योर हूँ कि हमारे जो श्रोतागण हैं उनको भी काफी नॉलेज इससे आपके दोहे से मिला होगा। तो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शिखा जी, आपका कोई प्रश्न है शायद, मुझे तो नहीं दिख रहा है, बट आपका रेज हैंड वाला साइन मुझे दिख रहा है, आप आके आके पूछ सकते हैं। जी, जय सद्गुरुदेव सभी को। जो अंचल भैया ने अभी पॉइंट रखा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि समहाउ सुधांशु जी के दोहे से टाइड अप होगा। सो ये जो भौतिक सुख है, मतलब मैं ऑन अ वेरी वेरी लो लेवल उसको एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ कि अ, कुछ खाने का है, आपको पता है कि वो अनहेल्दी है, और आपका फिर भी आपकी बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि आप उसको खा लो। तो इसका दो तरीका है। एक तो आप अपने मन से फाइट करते हो और आप कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट हेल्दी, ये नहीं खाना है, और आप फाइट करके उसको छोड़ते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो भौतिक सांसारिक जो भोग है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे अपने डेली लाइफ में, तो क्या वो साधन अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे खुद छूटता है, या आप अपने साइड से नो ये अप्रोच लेके कि नहीं, ये नहीं है और हम मुझे ये नहीं करना है, आप वो प्रैक्टिस करते हैं, या साधन अभ्यास के माध्यम से वो सारी जो अ, विकृतियां हैं वो धीरे धीरे खुद छूटती हैं? तो मेरा ये एक क्वेश्चन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा दीदी ये प्रश्न के लिए। देखिए, मेरा जो विचार है वह ऐसा है कि जो भी हमारी हैबिट्स हैं, आदतें जो हमारी हैं, वह किसी भोज्य पदार्थ को लेकर के हमारा कह लें कि आकर्षण है कि वह खाना है हमें, या किसी
अन्य चीज को लेकर के जो हमें बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है, और हम जानते हैं कि वह हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, उसके बाद भी हम उसके लिए बढ़ रहे हैं। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उसका कारण क्या है? तो दो पक्ष से इसको समझ सकते हैं। पहला यह है कि यह कौन बतला रहा है कि वह हमारे लिए हेल्दी नहीं है? यह जो है, दैट इज द ट्रुथ, जो हमें पता है कि इस शरीर के लिए यह बढ़िया नहीं है। लेकिन फिर वह कौन है जो हमें उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है? वह है विषय। विषय जो है वह किसे खींचते हैं? वह इंद्रियों को खींचते हैं। तो जो भोज्य पदार्थ है उसने हमारे जिह्वा को आकर्षित किया, जिह्वा ने हमारे मन को आकर्षित किया, मन को वहां लेकर के गए। अब जब हमारा मन नियंत्रित नहीं है तो वह क्या करेगा? वह हमें उस भोजन की ओर ले जाएगा, यह जानते हुए भी कि यह शरीर के लिए उचित नहीं है। चूंकि हमारी भोग की लालसा इतनी प्रबल है, हम क्या करेंगे? हम उसकी ओर चले जाएंगे। तो जो साधना है, जो अभ्यास है, उसके प्राकृतिक लाभ क्या है? उनके प्राकृतिक लाभों में एक यह लाभ भी है कि जब आपका मन एकाग्र होना आरंभ होगा, तो एकाग्र होने से तात्पर्य क्या है? एकाग्र होने से तात्पर्य यह है कि बाहरी विषयों में ना जा करके अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा। तो जब अंतर्मुखी होना शुरू होता है तो उस स्थिति में क्या होता है? हमारा मन जो है वह विषयों में बहुत ही कम भागता है। पहले की तरह मन हमारा चंचल नहीं होता, धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब विषयों के अभाव से भी है, और इससे भी है कि हमारा मन उस ओर जाता है जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं। तो दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि आत्मबल मजबूत हो रहा है और आपकी मानसिक शक्ति में भी वृद्धि हो रही है। आप सांसारिक विषयों में नहीं भाग रहे हैं, आप अ, अपने हिसाब से जिधर आपको जाना है आप उधर अपने मन को लेके जा रहे हैं। अभी हम अगर फूड को लेकर के एक एग्जाम्पल के थ्रू जो हम समझने के प्रयास कर रहे हैं कि इवन हमें पता है कि यह हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, फिर भी हम उधर जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब? इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में तो देख ही सकते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं है स्वयं के लिए भी, हम परतंत्र हैं। किसके लिए परतंत्र हैं? अपने विचारों में, अपने भोग में परतंत्र हैं। भोग इतने प्रबल हैं कि वह हमारे विरुद्ध कार्य हमसे करवा रहे हैं। तो जब अभ्यास की अधिकता होगी तो क्या होगा? हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में आएगा, और जब मन कंट्रोल में आएगा तो ये जो भोग हैं, यह भोग के प्रति हमारा आकर्षण कम होगा। और जब भोग के प्रति हमारा आकर्षण कम होगा तो हम ज्यादा स्वतंत्र रहेंगे। हमारी परतंत्रता जो है भोगों के प्रति, हमारी जो गुलामी है भोगों के प्रति, वह धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो आपके प्रश्न को लेकर के वास्तविक रूप से यह जो ध्यान साधना है, जो अभ्यास का मार्ग है, वह वहां पर हमारा बहुत हद तक कहा जाए तो वही एक सॉल्यूशन है। वही एक कह ले कि उसका एक चाबी है जिसके माध्यम से हम अपने भोगों के प्रति आकर्षण को कम कर सकते हैं, चाहे वह भोज्य पदार्थ हो या कोई भी अन्य सांसारिक पदार्थ। अ, तो धन्यवाद। और कोई अगर अपने भाव को इसमें ऐड करना चाहे तो प्लीज आगे आए। जी, तो इसको अगर समराइज मैं करूं तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि मैं फाइट कर सकती हूँ कि मुझे नहीं खाना है, तो वहां पे मैं अपने आप को फाइट कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन फिर भी सांसारिक विषयों की तरफ जा रहा है और मैं फाइट कर रही हूँ। और वो स्वतः ही साधन अभ्यास के द्वारा आपका मन विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होगा, आप उसको धीरे धीरे अंतर्मुखी करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है, क्योंकि मैं
कोशिश कर रही हूँ कि साधना थोड़ा रेगुलराइज हो, तो मैं इस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करूंगी कि डिफरेंस क्या है इन दोनों चीजों में। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। जी जी धन्यवाद। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था, शिखा जी और सुधांशु जी ने तो बहुत बढ़िया से वर्णन किया कि जैसा मुझे लगता है कि ये हमारे जो इंद्रियां हैं उनकी ज़रूरतें तो होती हैं, और उनको उनसे हमें प्रयत्न करना ये होता है कि हम हैबिचुअल ना बने और इनसे परे रहने की प्रयत्न हो, और किसी भी चीज़ की एडिक्शन ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि सात्विक भोजन आहार करना हमें चाहिए। तो जहाँ भी मांस हो, मछली हो, उन सब से हमें वैराग्य धीरे धीरे लेना चाहिए। और अल्कोहल है, उससे भी हमें वैराग्य लेना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है हमारे पंच कोशों को बहुत ऊर्जा देती हैं, अध्यात्म ऊर्जा देती हैं। तब हम उसमें ज्यादा बढ़िया से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सटल मैटर है। एंड ये एंटी मैटर की चल रही है यहाँ पर, और बहुत विज्ञान है, बहुत विस्तार पे इन सब चीजों का वर्णन भी है शास्त्रों में। तो ये तो बहुत संक्षिप्त में बताया जा रहा है। तो भोजन जो हम करते हैं, जो भोग करते हैं, उनका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे पंचकोश शरीरों में, सूक्ष्म शरीर में खास करके। और तो इस चीज का जो है ध्यान देना होता है। थैंक यू। धन्यवाद शिखा जी, धन्यवाद निरंजन जी। अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, सुधांशु जी अभी समय हुआ है 11:40, तो मेरे हिसाब से दूसरे दोहा के लिए समय नहीं होगा। आपका क्या ये राय है? जी जी दूसरा दोहा जो है वो तो थोड़ा समय ले लेगा, तो और जी किन्हीं का भाव हो तो वह सुनकर फिर हम लोग दूसरे दोहा को अगले सप्ताह ले सकते हैं। जी श्योर। जी जय सद्गुरुदेव दत्ती जी। जी माया जी, जैसे दो शब्द रखना चाह रही थी, बहुत सुंदर सत्संग चल रहा है। आम, जैसे ये तो एक एग्जाम्पल दे के बताया जा रहा था भोजन का, कि हम उससे कैसे अटैच रहते हैं और हम चाहे, पर विहंगम योग ऐसी अद्भुत यात्रा है जिसमें हम चल रहे होते हैं। हमें अलग से प्रेशर ही नहीं देना अपने आप को। आप बस 2 बार की साधना, बहुत सहज, इसीलिए विहंगम योग को सहज योग भी इस तरह से नाम दिया गया कि जिस तरह से हम सहजता से अपने बाकी के कार्य करते हैं, वैसे ही सहजता से 2 बार साधना हम करें। जो जैसा बताया है हम वही करें, बाकी की चीजें भी करें, किसी चीज को छोड़े नहीं, करते रहें। और ये अपने आप आने लगता है। जो आपके लिए अच्छा नहीं है तो नहीं करना है, आप दृढ़ हो जाओगे। और कैसे क्या दृढ़ हो गए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आपके अंदर होने लगेगा। पर पहला कार्य यही है कि जो 3 पिलर है, सत्संग, सेवा, साधना, हम उसको करते रहे। उसमें जहां इधर उधर किया तो मन तो फिर वहीं से तो भागता है। तो उस चीज को हम लोग रेगुलर ले आए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है हमारे बीच में। अमित तालेकर जी ही है एक, जिनको अपने खाने पीने का अपने आप आने लगा एक बार ही कि मुझे ये नहीं करना, तो वो नहीं किए। तो ये जो है, जब साधना में आप धीरे 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 दृढ़ता आने लगती है, रेगुलर होने लगते हैं। स्वामी जी का तो एक ही सेंटेंस है ना, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचा। वो तो, ये तो प्रकृति की चीज है, छोड़ दें। अमर लोक पहुंचाने की बात करते, तो हम लोग बस साधना करें, अपनी जो चीजें हैं करें, बाकी चीजें अपने आप होने लगता है, हमें करना भी नहीं है। तो बस मैं यही रखना चाह रही थी भाव। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। आपने बहुत ही की पॉइंट्स इसी प्रश्न को लेके हम सबके आगे रखे। उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग
अगले पर्याय की ओर बढ़ चलते हैं और मैं फिर से अनुरोध करूंगी श्रोतागण से, अगर कोई भी श्रोता हमारे सत्संग में आज नए जुड़े हैं, वो अपना नाम, लोकेशन और इस सत्संग के बारे में कैसे उनको पता चला, वो आगे आए और हमसे शेयर करें। लगता है कोई नया सत्संगी भाई बहन नहीं जुड़े हैं, तो हम लोग फिर से चलते हैं हमारे अगले पर्याय की ओर। दीप्ति जी, एक और भाव रखना चाह रहा था, यदि जी श्योर। और नहीं है तो, क्योंकि अभी समय है तो मैं ये मतलब शेयर करना चाह रहा था। जी डेफिनेटली। मैं इस बार जब मैं गांव गया था, 2 हफ्ते मैं था वहां पर, तो काफी लोगों से इंटरेक्शन हुआ था, हमारे गांव वालों से। उन्होंने मेरे अंदर में परिवर्तन देख करके काफी लोग अचंभव हो गए थे, क्योंकि पहले जब मुझे देखते थे तो बस देखते थे, अलग रूप में देखते थे। इस बार थोड़ा अलग स्वरूप में देखना शुरू किए थे उन लोगों ने। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे प्रश्न भी कर रहे थे कुछ लोग कि भाई जब हम समृद्ध होते हैं थोड़ा, आर्थिक भाव से, भौतिक भाव से जब थोड़े समृद्ध होते हैं, तो हमें दूर दूर रिश्तेदारों को भी, जहाँ पे शादी करवानी है, जहाँ अभाव है अर्थ व्यवस्था का, उन सब में हमें सहयोग करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो उस पर फिर मैं उन्हें ये रिस्पॉन्स किया कि देखिए, जो आपका कर्म है, जो आपका दायित्व है, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो आपके सामने है उसे बिल्कुल करना चाहिए। पर फर्क बस ये है कि यदि आप लोन रेंजर की तरह करेंगे तो ये माया का संसार है, ये माया का जंजाल है, और ये जाल है स्पाइडर वेब की तरह, उसमें लुझ जाएंगे और अंत में जो है आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो है इसमें आपको एक योग संस्थान, गुरु परंपरा से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो डायरेक्शन मिलता है, वहां पर जो एक मार्ग मिलता है, एक जो गुरुमुखी का जो एक स्वभाव होता है, जो कि वही एक मार्ग है भगवत प्राप्ति का। तो उसमें आकर के आप जो भी अपना दायित्व निभा रहे हो, वो अगर करोगे, तो जो है वो लोन रेंजर नहीं होता है, वो भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और हो सकता है कि ये जन्म आपका आखिरी जन्म हो। और ये जब बोला तो लोग जो है सुन करके बोले कि वाह, ये तो एक सत्संगी ही बोल सकता है। तो मैं यही भाव रखना चाह रहा था कि वाई सत्संग इज सो इम्पोर्टेंट। मैं तो अपने दूर दूर परिवार जहाँ पे, क्योंकि दुख हर घर में है, हर व्यक्ति के पास है, पैसा, कम पैसा, पावर, नो पावर, देख लीजिए आप कोई भी थोड़ा सा सर्ज उसमें थोड़ा लेंस लगा कर देख लीजिए आप, कोई भी परे नहीं है। तो ये जो है सत्संग ऐसी चीज है जो कि इसमें जोड़ता है, इस ज्ञान से जोड़ता है। और ये जो माया का जो जंजाल है, वो स्वयं एक फॉग की तरह क्लियर होता चला जाता है, चाहे जिस परिस्थिति में हो। हर जगह जो है उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होने लग जाता है। तो ये जो है सेल्फ मेजरमेंट मशीन है, इसी की इसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक बार जब आप जुड़ गए हैं और आपके मन में बस वही चल रहा है 24/7, तो बस हो गया। दिस इज योर लास्ट टाइम, आई मीन दिस विल बी योर लास्ट लाइफ। मैं थोड़ा ज्यादा भावुक होकर के बोल रहा हूँ, पर इट्स ओके, वी कैन बी ओपन इन दिस फोरम एटलीस्ट। तो यही मैं शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू। जी निरंजन जी, आपको धन्यवाद कि आप इतना ओपननेस दिखा के आपका वाणी और आपका जो एक्सपीरियंस रहा आपके गांव में शेयर किए। हम सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके चीज को। और अब चलिए बढ़ चलते हैं हमारे अगले पर्याय की ओर। जैसे कि हम सबको पता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो सुबह के 3 बजे से लेके 5 बजे की अंदर होता है। और वो जो समय होता है वो हम सबके लिए काफ़ी कठिन रहता है कि उस समय हम लोग उठकर ब्रह्म मुहूर्त की साधना करें। और वो जो हमारी प्रयत्न है उसको कामयाब करने के लिए नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योग काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से ये जो प्रोग्राम है जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक,
और उस ग्रुप में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसमें ज्वाइन करना है। और आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो 3 बजे से लेके 5 बजे के अंदर, और आपको खुद को साधना करनी पड़ती है। उस ग्रुप के साथ आपको कोई लेना देना नहीं होता है, बट हाँ, आप जब करते हो उसके बाद आपको डन स्टेटस उस ग्रुप में डालनी पड़ती है। तो ये सबको अगर आपको भी करना है, और अगर आप चूक रहे हो अपना ब्रह्म मुहूर्त साधना करने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको जो ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर का नामक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम ऐड कर सकते हैं। और इस सप्ताह की जो वॉरियर ऑफ द वीक हैं वो है रंजिता जी, सूर्य आलम राजू जी, तेजिंदर जी, राधा जी। आप सबको बहुत-बहुत कंग्रेचुलेशंस, और बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। और इंडक्टीज ऑफ द वीक वो जन हैं जो कि पिछले सप्ताह एटलीस्ट सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के समय में साधना कर पाए हैं। और वो लोग हैं अमित तालेकर जी, भागवती पटेल जी, माया जी, निरंजन कुमार जी फ्रॉम कैलिफोर्निया, तनुजा जी, श्रीरंग जी, प्राची क्षीरसागर जी, एंड योगेश क्षीरसागर जी। आप सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले सप्ताह साधना कर पाए। तो अब चलिए फिर से चलते हैं हमारे अगले पर्याय की ओर। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं, और उसके लिए मैं सूर्य आलम राजू जी से आग्रह करती हूँ कि वह वंदना के अंतिम 4 लाइन सदगुरु चरणों में अर्पित करें। अब सूर्य जी। सूर्या जी, आप ज्वाइन किए हैं मीटिंग? मैं देखती हूँ। शायद लगता है कि सूर्या जी कॉल पे नहीं है। अगर कोई भी गुरु बहन या गुरु भाई आगे आए और वॉलंटियर करे तो। सूर्य जी is here, सूर्य जी is here. ओके, Yeah. जी जी जय सद्गुरुदेव। जी सूर्या जी। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्म आचार्य है। जिमीनाथ आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। जय सद्गुरुदेव भगवान की। बैक टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं पुनः सूर्या जी से आग्रह करती हूँ कि वह आरती के अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें, और आप सबसे प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आप सूर्या जी। थैंक यू। आरती। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्टचक्र सब शून्य पर, धर अधर के पार, सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार, भूल पड़ा संसार। बैक टू यू मैम। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाए शांति पाठ के लिए।
शांति पाठ विश्व की शांति और मंगल कामना के लिए मैं पुनः सूर्या जी से निवेदन करती हूँ कि वह अंतिम 4 लाइन शांति पाठ का करें। अब सूर्या जी। हे प्रभु शांति प्रदान कर, शांति हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति सुख शांति, शांतिमय शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति, शांति शांति सुख शांति। जय सद्गुरुदेव भगवान। थैंक यू। बैक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी, आपने बहुत ही सुंदर वाणी से सत्संग का समापन किया। आप सभी के सेवा से आज का ये सत्संग समापन हुआ। आज के सत्संग में हमने सीखा कि जो अभ्यास है, सद्गुरुदेव ने लिखा है स्वरवेद में कि हमको हमारी जो भौतिक गुण हैं, जो भौतिक विकृतियां हैं या फिर भौतिक गुण जो हमारे चेतन आवश्यकताएं नहीं है, उसको विनाश करके हमें ऐसी अभ्यास करनी चाहिए जो कि हमारी जो चेतन गुण है उसमें हमारी समृद्धि हो। और जब हमारी चेतन गुण बढ़ती है उसके बाद हमारी ज्ञान बढ़ती है और ज्ञान बढ़ने के बाद हमें वैराग्य होती है। तो उसके लिए हमें सेवा साधना सत्संग ये जो तीनों त्रिवेणी है उसके पीछे हमारी जो समय है, जो एनर्जी है, जो भी हमारे पास है उसी के पीछे लगनी चाहिए। और उसी से ही हमारी चेतन चेतन गुण है, चेतन प्रवृत्ति है, उसी में हमारी उन्नति होगी और उसी से ज्ञान और वैराग्य आएगा। और उसके लिए मैं आप हमारे जो सत्संगी भाई बहन सुधांशु जी, आंचल जी, निरंजन जी, माया जी, शिखा जी, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो लोग अपना जो ज्ञान है हम सबसे शेयर किए और हमारा इस आज का सत्संग सफल हुआ। अब यहीं पर सत्संग को हम समापन की घोषणा करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग में ज्वाइन किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन आप सबके वजह से आज का ये सत्संग सफल हुआ। और जो भी हम आज के सत्संग में सीखे उसके ऊपर आप सब चिंतन करें। अगले सप्ताह हम लोग फिर से मिलेंगे इसी वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। और आप सबको जय सद्गुरुदेव। This is थैंक यू। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव।